उलझे को सुलझन समझ नहीं आती। बात तो सही है। अगर कोई उलझा है तो क्या उसको आपकी सुलझी हुई बातें, जो बातें आपको सुलझी लगती है, वो समझ आएगी? नहीं आएगी। यही है प्रॉब्लम। द इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्चुअली इंफॉर्मेशन नहीं कम्युनिकेट करता। इंफॉर्मेशन हमसे नहीं कम्युनिकेट कर सकता। वो जस्ट एक मटेरियल प्रेजेंस है, जैसे बाकी सारे दृश्य है। जो चीजें आपसे कम्युनिकेट कर सकती है वो है आपकी मन स्थिति। अगर एक पूरा सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग रह रहे हैं और वहाँ सभी की मन स्थिति अलग अलग हो, तो किसी भी तरीके का वहाँ ग्रोथ नहीं होगा। तो उन सभी को एक दिशा में मूव करनी चाहिए, तभी एक ग्रोथ और एक आप कह सकते हो कि सबके लिए शांति होगी। लेकिन क्या समाज में ऐसा होता है? नहीं होता। क्योंकि वही फिर से मनोदशा, किसी की दूसरी मनोदशा है, आपकी दूसरी मनोदशा है, तो आप दोनों एक दिशा में चल ही नहीं सकते। तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, मैं इसको मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता ही नहीं। मुझे पता है कि मेरी बातें सिर्फ मुझे समझ आएगी और किसी पल में आपकी मन स्थिति थोड़ी बहुत वैसी हो जाएगी तो आपको समझ में भी आएगी। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है ना? तो क्या हम किसी को कभी कुछ समझा सकते हैं इस दुनिया में? नहीं। अगर कोई किसी दिशा में चल रहा है और आपका भी मंजिल उस दिशा में हो तो आप चल सकते हो, लेकिन समझ नहीं सकते उसके मनोदशा को। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वर्ल्ड की। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अगर बोलें, जो एग्जिस्टेंस का जो सबसे बड़ा दुख है, अस्तित्व का सबसे बड़ा दुख है, वो यही है। तो कभी भी आपको दूसरे को समझाना नहीं है। डेफिनेटली यू हैव टू, आपको कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश ही कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करते। कोशिश भी क्यों? क्योंकि आप एग्जिस्टेंस में हो, इसलिए परिस्थितियां उस तरह से बनेगी कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को स्प्रेड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसमें से कुछ कंपोनेंट्स किसी के लिए सहायक हो जाएं, लेकिन सारे कंपोनेंट्स तो नहीं होंगे ना किसी के लिए सहायक। और अपनी ज़िंदगी अगर आपकी उलझी है तो आप कैसे समझ सकते हो किसी के सुलझे बातों को? या अगर आपकी ज़िंदगी सुलझी हुई है तो किसी की उलझी बातों को भी आप नहीं समझ सकते। तो ये जो विरोधाभास है जीवन का, इस विरोधाभास में आप हमेशा रहते हो। इसीलिए सब कुछ छोड़ देते हैं लोग। लेकिन क्या वो उलझन उनकी सुलझ जाती है? नहीं सुलझती। क्योंकि सारी उलझन का जड़ ये अस्तित्व है। नहीं माननी मत मानो, नहीं जाननी मत जानो। कहाँ किसी को फर्क पड़ता है? मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने अपने जीवन के अस्तित्व को स्प्रेड किया है, बढ़ाया है, अपने जीवन के अस्तित्व को अगर आपने बढ़ाया है, तो आपके जीवन की जो कालिमा है वो उस पर भी तो आएगी। सत्व तो छोड़ दो, आपके जीवन का जो सत्व है वह उस पर आएगा। वो जान पाएगा तो शायद आ जाए। लेकिन जीवन की कालिमा तो बिना किसी कुछ कहे, बिना किसी से कुछ सुने समझे उस पर छा जाएगी, है ना? और यही बात आपको समझनी है कि इस जो अनिश्चितत्व है, यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है, उस पर आपका कभी कोई नियंत्रण हो ही नहीं सकता, है ना? आप भी अंतः स्तर से मृत्यु की जो आपकी आकांक्षा है उसकी ओर ही बढ़ रहे हो। क्योंकि जीवन की अगर वास्तव में यकीनन कोई आकांक्षा होती तो वो तुम्हें फलित होता दिखता। लेकिन वह तो फलित होता नहीं हमें दिखता है ना संसार में। कोई अमर होता तो नहीं दिखता। बचपन से जवानी, जवानी ठहर जाए, ऐसा तो होता नहीं दिखता। वो तो चक्र चलता दिखता ही है हर वक्त। तो जब वो चक्र चलता तुम्हें दिख रहा है, तुम उसकी स्वीकृति करते हो और तुम भीतर ही एक आकांक्षा रखते हो कि चलो ये चलने दो, एक दिन तो मौत आएगी, सारे दुख गम भुलाएगी, तो फिर तुम अपने अस्तित्व को क्यों बढ़ाते हो? है ना? अपने अस्तित्व को बढ़ाना बिल्कुल स्वार्थपूर्ण निर्णय ही होता है सदा। कोई कितना भी
हट कर के ये बात कहे कि नहीं, मैं अस्तित्व को बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर करुणा है, तो वो विरोधाभासी हो जाता है। प्रेम करुणा क्या इस दुनिया के तत्व हैं? शायद प्रेम करुणा इस दुनिया के तत्व नहीं है। आपके भीतर वो दिखता है, आपको उसकी झलक मिलती है, क्योंकि हो सकता है आप अगर जानने का प्रयास करो तो शायद आप ये जान भी लो कि मैं वो चेतन तत्व हूँ जिसमें प्रेम और करुणा है। लेकिन वो इस संसार का, इस अस्तित्व का वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रेम और करुणा से यहाँ कोई कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ पल के लिए आप किसी पे अपने प्रेम को दोगे, लेकिन अगले पल वो प्रेम किस तत्व में रूपांतरित होगा इसका कोई निश्चयात्मकता यहाँ नहीं है ना। इसलिए निश्चयात्मकता बुद्ध जो है वो आपकी बुद्धि में हो सकती है कि आपने इस अस्तित्व को समझ लिया, ये एक निश्चयात्मकता है। इस अस्तित्व में दुखमय है, ये अस्तित्व दुखमय है, ये निश्चयात्मकता है। तभी तो आपको इस संसार और अस्तित्व से वैराग्य होता है और आप खुद की खोज करते हो। अगर ये अस्तित्व ही आपको सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, दुख दे रहा है, सब कुछ ये अस्तित्व ही दे रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि सभी सुख के पल को ले लें? उनके कृत्य क्यों उस ओर बढ़ते हैं कि अपने जीवन को उलझा लेते हैं सुलझाने की बजाय? क्योंकि यहाँ एक दौर है और वो दौर विस्तार का है, सर्वव्याप होने का है। तो जहाँ पे होने का है सब कुछ, वहाँ दुख तो आएंगे ही। जो हो चुका है शायद उसमें दुख ना हो। मैं शायद इसलिए हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मेरे जानने से, मेरे समझने से, मेरे सत्यार्थ होने से आपके जीवन के सत्यार्थ होने का कोई पैमाना नहीं तय होता। और जब पैमाना तय मेरे तय करने से नहीं हो रहा है तो मैं उसमें निश्चयात्मकता कैसे तय कर दूं? है ना। तो बहुत ही सरल सी बात है कि आपको इस अस्तित्व के निश्चयात्मकता तक पहुंचना पड़ेगा, तभी आप इस अस्तित्व को वास्तविक स्वरूप में समझ पाओगे। समझना भी चाहिए। तो यही बात है कि आपकी बातें लोगों को नहीं समझ आती, और शायद सदियों से जो बोला जाता रहा है वो भी लोगों को नहीं समझ आती। उसके पीछे का कारण मात्र एक ही है कि अस्तित्व का स्वरूप ही ऐसा है। यहाँ एक को अनेक करने के तो उपाय हैं, लेकिन अनेक को एक करने का कोई उपाय नहीं। अगर ऐसा होता तो अस्तित्व एक हो जाती, सब कुछ सिमट जाता। धन्यवाद।